इग्नोर ही करना है तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। आज पड़ोसी के खेल हो रहे, कल आपके अपने बच्चे भी बिगड़ने वाले हैं। तो ये बहुत अहम सवाल है सर, इसे जरूर आप अहम लें। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। दिलीप सिमोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मौका है, एक स्टूडियो की आपने ओपनिंग की है, सबसे पहले क्या कहिए सर? जी थैंक यू सो मच। पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ अवेलेबल हुए और आपने ये ओपनिंग को जो है चार चांद लगाए हैं। ये स्टूडियो सर अर्पण स्टूडियो है जो देहरादून से लेकर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना एक चैन बना रहे हैं। और इस स्टूडियो के साथ हम दिल जान से जुड़े हैं, वेरी बिगिनिंग डेज से जुड़े हैं और आज तक जुड़े हैं। जो सबसे बढ़िया काम मुझे लगता है वो ये लगता है अर्पण स्टूडियो का, ये गरीब से गरीब कलाकार का भी एक हितैषी है। अपना घर समझकर यहाँ पर कलाकार आते हैं। देहरादून में तो विकास सर मैंने ये भी देखा, ये ठहराते भी है, जिसके पास पैसा नहीं है सिंगिंग करने आ रहे हैं, अगर कोई गरीब है तो उनको खुद ठहराते अपने पैसों से, मैंने देखा है। और मिलजुल कर हम काम करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है हिमाचल के लिए कि यहाँ ये नींव खुल रही है। मेरा ख्याल है कि सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सिमोर जी, जैसा कि आपने बताया भी, ये स्टूडियो का अभी निर्माण हुआ, जिसके आपने ओपनिंग भी की है। इससे पहले जो हमारे हिमाचल प्रदेश के गायक कलाकार थे उन्हें बड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता भी इससे कुछ एक साल पहले हमारे पास यहाँ स्टूडियो थे। क्योंकि ज़्यादातर अगर हमारी जो नॉलेज है कि चंडीगढ़ में ही जाके ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में जैसा कि अर्पण स्टूडियो आज खुला है, इससे पहले मुझे लगता है एक स्टूडियो और यहाँ पे वाकना घाट में और भी है। आपके अपर शिमला में भी बड़े भारी स्टूडियो आज की डेट में बन चुके हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार से जो हमारे गायक कलाकार हैं उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित होना पड़ा है, जैसे ये स्टूडियो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं? जी, ये जब अच्छे लोग सही बिजनेस में आते हैं तो अच्छे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। ये अर्पण एक ऐसा बैनर है जिसको पैसे का लालच नहीं है। ये खुद एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है और जॉब वाले हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रयास किया है, जिससे मतलब हर कलाकार को फायदा हो रहा है। तो इनडायरेक्टली बिजनेस में भी बढ़ोतरी होती है जब आपकी मंशा अच्छी हो। आपने पूछा कि आज सिंगर्स को क्या फायदा मिल रहा है इसका, तो दूर दूर जाते थे पहले, आपने ठीक बोला, चंडीगढ़ जाते थे, इधर उधर जाना होता है, या फिर स्टूडियो कम होते थे। अब क्योंकि 2025 आ गया है, डिजिटलाइज हो गया है और आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत तैयार हो चुके हैं, तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के जो स्टूडियोज हैं ये बहुत अच्छे अच्छे खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है आज अर्पण स्टूडियो हमें हिमाचल में मिल रहा है, और बिल्कुल 4 लेन पे है। आप यहाँ पर बाकना घाट में बिल्कुल 0 डिस्टेंस पे है। आप बस से उतरिए, दिन रात 24 घंटे यहाँ से बस सर्विसेज है। आपको यहाँ पर होटल भी, सब कुछ, सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और आपके सवाल के मुताबिक ही मैं इनका कंक्लूड कर रहा हूँ कि हमारे सिंगर्स के लिए, न्यू कवर्स के लिए, जो लोग घर में हताश होते थे, कहीं जा नहीं सकते, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, आप भी आइए, ये आपका भी है। जो भी सिंगर यहाँ आ रहा है स्टूडियो उसका ही होता है। तो अर्पण स्टूडियो की पहल मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश में आप भी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप हमने विभिन्न मेलों में, हमारे जो खासकर जो चैल क्षेत्र का मेला होता है चैल का, वहाँ पे भी हमने आपकी कवरेज दी है। तो जो आज की डेट में हमारे गायक कला की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो जो हमारा युवा वर्ग है, खासकर वो युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, और जैसा कि आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा, अभी जो ये अर्पण स्टूडियो वाकना घाट में खुला है, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर चंडीगढ़ से जो शिमला वाला मार्ग है उस पर, और एक एजुकेशन हब है। तो मैं सिमोर जी आपसे जरूर जानना भी चाहूंगा, जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है युवाओं में, किस प्रकार से जो अर्पण स्टूडियो है आपकी गायकी के द्वारा किस प्रकार से आप संदेश हैं? देखिए सर, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। जिस परिवार का बच्चा नशे में पड़ता है वही जानता है कितनी बुरी इसमें जो है, एक माँ बाप अपने बच्चे को जीते जी मरता देखता है। तो ये तो बहुत अहम सवाल है। कलाकार जो भी हैं उनका मतलब सिर्फ नाच गाना नहीं हो सकता है, उनका मतलब ये भी होना चाहिए कि हम अच्छा संदेश सोसाइटी को दें। नशे के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, नशे में आज ऐसा दौर आ चुका है, हमारे रिश्तेदारी में नशे करने वाले हो सकते हैं, हमारे जॉब सेक्टर में नशे करने वाले हो सकते हैं, हमारे बिजनेस सेक्टर में नशे करने वाले हो सकते हैं। प्लीज इनको फॉलो ना करें, ठीक है? आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपना संगीत में मन लगाएं, आप अपने खुद को स्पोर्ट्स में बिजी रखें। यार अगर नशे में ही रहना है भाई, तो जिंदगी का क्या मजा लोगे आप जब नशे में ही रहोगे? तो ये तो सबसे अहम सवाल है। और मैं सिंगरों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यार हिट होने के लिए ना ये नशे के गाने तो मत गाया करें आप प्लीज। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी से।
और आप नशे को ना प्रमोट करें। और जो ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नशे को ना प्रमोट करें, चाहे आपके घर के हैं, कोई बाहर के हैं, किसी भी तरह से हैं। मैं एक उदाहरण आपको उत्तराखंड का देना चाहता हूं, जहां से अर्पण स्टूडियो यहाँ आया है। पिछले साल हम वहां पे थे, हम काम कर रहे थे कुमार शानू वाले एल्बम में। तो उसी दौरान वहां पर एक मीटिंग हुई विकासनगर में, और इन्होंने 50 नंबरदारों को इकट्ठा बुलाया, और वहां पर एक डिसीजन हुआ कि यहां पर जो भी गांव में नशे करेगा या करवाएगा उसको 50,000 रुपये जुर्माना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीजें हमें सीखनी है अपने पड़ोसी से भी, हमें भी सचेत रहना है। अगर इग्नोर ही करना है तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। आज पड़ोसी के खेल हो रहे, कल आपके अपने बच्चे भी बिगड़ने वाले हैं। तो ये बहुत अहम सवाल है सर, इसे जरूर आप अहम लें। शिरवारी जी, एक सवाल है कि हिमाचल प्रदेश की लोक गायकी और लोक संस्कृति है, इसके संरक्षण के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखो सर, सरकार ने तो इसमें कोई भी पहल नहीं की है, जीरो एक कॉपरेशन है गवर्नमेंट का। क्योंकि अब देखें कि मतलब जिसको भी एक नाइट हो रही है 40 लाख की, कलाकार आ रहे हैं बाहर से, ठीक है। अगर हिमाचली कलाकारों को फोन आ रहे हैं, हमारे लिए एटीट्यूड दिखाया जाता है, नहीं भाई इतने पैसे नहीं है, 2 लाख भी नहीं दे रहे, 3 लाख भी नहीं दे रहे हैं। तो हमारे सिंगर्स ऐसे भी जो ड्रॉप कर रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है। हिमाचल गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट आई थी मुकेश अग्निहोत्री जी की, डिप्टी सीएम साहब की, जब हम मरकी मेले में थे उस दौरान के बाद दूसरी नाइट थी मेरी। तो पहले उन्होंने ओपनिंग में कहा था कि हम हिमाचल के जो मेले हैं, इसका जो टर्नओवर है एक मेले का, वो 50% से ज्यादा हिमाचलियों पे हम खर्च करेंगे या पहाड़ी पे खर्च करेंगे। तो लेकिन उसके बाद इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ है। तो सरकार को तो मैं सीधी बात ले रहा हूं ये कि जीरो कॉपरेशन है। ब्यूरोक्रेट्स का, कुछ तो ब्यूरोक्रेट्स ऐसा एटीट्यूड दिखाते जैसे पता नहीं कि बेटे की शादी हो रही, नहीं बुलाने भाई हमने पहाड़ी कलाकार। अरे मैं तो मतलब ये कह रहा हूं कि अगर आपको इतनी ज्यादा लग रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आपका प्याराना है, आप अपने घर में क्यों नहीं बुलाते 30-40 लाख देकर? अपने घर में किसी ने बुलाया आप लोगों ने? आप मालिक नहीं है, मेले हिमाचल के हैं, आज नहीं तो कल पहाड़ी संस्कृति उठेगी, हम उठाएंगे। कॉर्पोरेट किसी का नहीं है, कलाकार अपने दम पे है। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हमारे पास आ चुके हैं, चाहे वो हिंदी पंजाबी भी गाना बड़े, हमारे पास बच्चे बहुत टैलेंटेड आए हैं। हम तो गाते ही कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अगली जनरेशन है, खुशी इस बात की होती है सर, इंडस्ट्री बहुत हाइट पे जाने वाली है, दुनिया भर को हम चैलेंज करने वाले हैं। अभी अर्पण स्टूडियो और दिलीप श्रीमोरी, हम सब लोग, हमारी टीम मुंबई पहुंची है। आपसे वादा है, बड़े से बड़ा सिंगर हमारे बैनर पे गाएगा, पंजाब के भी सिंगर हमारे बैनर पे गाएंगे। हम मजबूर कर देंगे गवर्नमेंट को और ब्यूरोक्रेट को कि वो पहाड़ी संस्कृति को ही प्रमोट करे। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं। अर्पण स्टूडियो का प्रयास है, बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। सवाल सीधा किया है आपने, सीधा जवाब मैंने दिया है, जो विरजी हो उसका देख लेंगे हम। दिलीप जी, अंत में मैं और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो हमारे अभी आपने युवा कलाकारों की बात करी, खासकर न्यू कमर्स, तो किस प्रकार से आप उन्हें इसमें सहयोग करेंगे, किस प्रकार से प्रमोट करेंगे, और किस प्रकार से अर्पण स्टूडियो में आके वो अपनी जानकारी या अपना कोई कार्यक्रम शूट करवाना चाहते तो किस प्रकार से? देखिए सर, अगर कोई भी बच्चा कंपटीशन में फर्स्ट आ रहा है और उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अर्पण स्टूडियो से डायरेक्ट मिल सकता है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं मेरे से मिल सकता है। आधा खर्चा दिलीप श्रीमोरी उठाएगा, ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो हम उसका भी फंडिंग का इंतजाम करेंगे, ठीक है। जो गाना 25,000 में बनता है वो आपको 4-5 हजार में मिलेगा गाना यहां से। तो मैंने वही चीज कही है जो अर्पण स्टूडियो ने पहल करी है, और ये पहल बहुत अच्छी है। सिर्फ बिजनेस कमाना नहीं है, संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करना है। दूसरी और बहुत खास बात मैं आपको बता देता हूं, हमारी देव संस्कृति उत्तराखंड विकासनगर, देहरादून, गढ़वाल से लेकर बिल्कुल एक है। हमारी भाषा भी एक है, हमारी वेशभूषा भी एक है, हमारे संस्कार भी एक है, हमारे रीति रिवाज भी एक है, हमारे लोकगीत भी बिल्कुल एक है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और जो भी आपका सवाल है कि कलाकार आते हैं नए, जिसको भी दिक्कत हो डायरेक्ट आके हमसे मिल सकते हैं। मैनेजर नरेंद्र भाई को कॉल कर सकते हैं, अर्पण स्टूडियो में रवि भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है हम बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। किसी को अगर फाइनेंशियली दिक्कत है उसको भी स्पॉन्सर करेंगे। जो दूसरी भाषाएं जो अंदर इसमें वो करके खिचड़ी बन गई है, इसको आप किस तरीके से देखिए सर, ये एक दौर है, ठीक है। दौर को हम नहीं पकड़ पाएंगे। अगर हम कलाकार, मान लीजिए 20 कलाकार है उत्तराखंड और हिमाचल के हिट, तो इंडस्ट्री हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, वो लोगों के टेस्ट के हिसाब से चलती है। क्या होता है, एक गाना डाला, उसका रिव्यूज कुछ और आए, फिर उस हिसाब से हम कलाकार, नेता और देवता ये लोगों के बनाए होते हैं। मेरा मानना ये है। तो जो भी गीत बन रहे हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है। अगर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको वैसा बनाना पड़ रहा है। तो ये भाषा और दौर को तो हम नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। अब जैसे फैशन है,
फैशन को ले लो, हमने फटी पैंट पहन ली तो हमारे को बोलेंगे कलाकार इसने बेइज्जती करवा दी। अगर लड़कियां फटी पैंट पहने उसको कोई नेता कोई भी वो नहीं कर सकते, बोलते ही नहीं है उनको, क्योंकि पता है कि सोसाइटी में उनको नेगेटिव हो जाएगा। कलाकार पर बहुत से सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हमने खुद पैसा लगाया है, खुद हमने, अब देखो ये लाखों रुपए यहाँ खर्च करके अपना स्टूडियो खोला है, इसको सफल भी बनाना है। एक कलाकार ने लाखों एल्बम में लगाने, वो वापस भी करने हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन इतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये जो दौर है इसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो पुरानी चीज है उसकी जगह कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि फोक जो लोक संस्कृति होती है ये इट नेवर गो आउट ऑफ ट्रेंड, ये ट्रेंड से बाहर कभी नहीं जाती है, यही प्योरिटी है हमारे फोक में। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।